वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आएंगे और उस क्रिटिकल इंडस्ट्रियल लैंग्वेज को डिकोड करेंगे जो हेवी इंडस्ट्रीज की जान है, वेल्डिंग पोजीशंस। एक छोटी सी गलती और बूम, यू नो हाउ डेंजरस इट कैन गेट। सो अपनी वेल्डिंग मास्क पहन लीजिए बिकॉज वे डाइविंग डीप। सो यहाँ है हमारा मैप आज के लिए। पहले देखने वाले हैं कि वेल्डिंग पोजीशंस आखिर हैं क्या, फिर फिलेट वर्सेस ग्रूव का डिफरेंस, उसके बाद पोजीशंस 1 एंड 2 यानी फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, फिर 3 एंड 4 वर्टिकल और ओवरहेड, और लास्ट में द अल्टीमेट टेस्ट एडवांस्ड पाइप वेल्डिंग यानी 5G और 6G। लेट्स गो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। व्हाट एग्जैक्टली आर वेल्डिंग पोजीशंस? बेसिकली एक पोजीशन एंटायरली इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका मेटल या वर्क पीस कैसे रखा गया है और वेल्ड करने वाला उस जॉइंट को किस एक्सिस या डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। ये ओरिएंटेशन ही डिफाइन करती है कि आपका काम कितना स्मूथ होने वाला है या फिर कितना चैलेंजिंग। अब इस पूरे सिस्टम को ग्लोबली स्टैंडर्डाइज करने के लिए AWS यानी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने इन पोजीशंस को ब्रॉडली 4 प्राइमरी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सिंपली नंबर्स 1, 2, 3 और 4, और यही 4 नंबर्स आगे चलकर हमारी सारी वेल्डिंग कोडिंग का एक सॉलिड अनशेकेबल बेस बनाते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। यहां हम लेटर्स F और G यानी फिलेट और ग्रूव वेल्ड्स का डिफरेंस क्लियर करेंगे। ये डिफरेंस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है फिलेट डिनोटेड बाय F। जब दो सरफेसेस लगभग 90 डिग्रीज पर मिलती हैं, जैसे अपने टी जॉइंट्स होते हैं, तब वहां फिलेट वेल्ड यूज होता है। बेस्ट पार्ट, इसमें मेटल कट करने की या मशीनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ है ग्रूव यानी G। यहां सरफेसेस को पहले से V या U शेप्स में मशीन करना पड़ता है। डेफिनेटली ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, बट ऑयल एंड गैस पाइपिंग जैसी हैवी इंडस्ट्रीज में यही सबसे ज्यादा काम आता है। और यहां आता है हमारा सीक्रेट कोड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नंबर यानी ओरिएंटेशन प्लस लेटर यानी जॉइंट टाइप, दोनों को मिला दीजिए और आपका वेल्डिंग पोजीशन कोड बिल्कुल तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट पोजीशन का नंबर 1 और फिलेट का लेटर F मिलकर बन गए 1F। सेम वे, अगर जॉइंट ग्रूव होता तो ये 1G बन जाता। इट्स लिटरली दैट सिंपल। अब आते हैं नंबर्स पर। सेक्शन 3, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस यानी 1 और 2। सबसे पहले द फ्लैट पोजीशन नंबर 1। यहां वर्कपीस बिल्कुल सीधा फ्लैट सरफेस पे रखा होता है। वेल्डिंग एक्सेस हॉरिजॉन्टल रहती है और वेल्ड ऊपर से अप्लाई किया जाता है। इसमें ग्रेविटी हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती है। मोल्टन मेटल नेचुरली जॉइंट में सेटल हो जाता है। सो इट्स क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक, राइट? नेक्स्ट है नंबर 2, दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब यहां वर्कपीस वर्टिकली खड़ा होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेल्डिंग लाइन हॉरिजॉन्टली चलती है, स्ट्रेट अक्रॉस द जॉइंट फेस। यहां मोल्टन मेटल को अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा प्रिसीजन और स्किल चाहिए होती है। सेक्शन 4, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशंस, जहां हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। पोजीशंस 3 और 4। पोजीशन नंबर 3, यहां वेल्ड एक वर्टिकल प्लेन पर स्ट्रिक्टली ऊपर या नीचे मूव करता है। इंडस्ट्री टर्म्स में इसे वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन कहते हैं। अब सोचिए, ग्रेविटी की वजह से पिघला हुआ मेटल नीचे फ्लो होने का कांस्टेंट डर रहता है। इसलिए इस पूल को कंट्रोल करना और एक क्लीन बीड बनाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आता है नंबर 4, द ओवरहेड पोजीशन। यहां जॉइंट एग्जैक्टली वेल्डर के सर के ऊपर होता है। बेसिकली आपको पूरी वेल्डिंग जॉइंट के अंडर साइड से करनी है। एक मैसिव ऑब्जेक्ट के नीचे खड़े होकर बिल्कुल फ्लॉलेस और एक्यूरेट जॉइंट बनाना, ट्रस्ट मी, ये फिजिकली और टेक्निकली दोनों तरह से एक ह्यूज चैलेंज है। एब्सोल्यूटली, ओवरहेड को सबसे क्रिटिकल पोजीशन ऐसे ही नहीं माना जाता। ग्रेविटी लगातार उस मोल्टन मेटल को नीचे खींच रही होती है। इट्स लिटरली ट्राइंग टू फॉल डाउन। एक हाईली स्किल्ड ऑपरेटर ही अपने स्टेडी हाथों से उस मोल्टन पूल को वहां परमानेंटली सेट कर सकता है। यहां एरर का मार्जिन 0 है। ओके, फाइनल बॉस लेवल पर आते हैं। सेक्शन 5, एडवांस्ड पाइप वेल्डिंग यानी 5G और 6G पोजीशंस। हैवी इंडस्ट्रीज में जब लॉन्ग डिस्टेंस पाइप्स इंस्टॉल होती हैं, तो आप उन्हें फिजिकली घुमा नहीं सकते, वो फिक्स होती हैं। ऐसे फिक्स्ड पाइप्स के केस में G यानी ग्रूव पोजीशंस एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाती हैं। जब पाइप नहीं घूम सकती है, तो ऑब्वियसली काम करने वाले को ही उसके आसपास मूव करना पड़ेगा। लेट्स लुक एट 5G। इस पोजीशन में पाइप कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होती है, बट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड।
एक सॉलिड कंटिन्यूअस जॉइंट बनाने के लिए वेल्डर को उस पाइप के चारों तरफ पूरे 360 डिग्रीज घूमना पड़ता है। इस एक सिंगल रोटेशन में ही फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड सभी टेक्निक्स टेस्ट हो जाती हैं। एंड हियर इट इज, द 6G पोजीशन, द अल्टीमेट सर्टिफिकेशन टेस्ट। यहां पाइप ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, इसे स्ट्रिक्टली एक 45 डिग्री एंगल पर लॉक कर दिया जाता है। इस फिक्स्ड इंक्लिनेशन का मतलब है कि जैसे जैसे वेल्डर पाइप के अराउंड मूव करता है, एंगल्स हर सेकंड शिफ्ट होते हैं। 1 से लेकर 4 तक की सारी टेक्निक्स एक ही कंटिन्यूअस फ्लो में अप्लाई करनी पड़ती हैं। यहां परफेक्शन अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक डीप थॉट है। हमने देखा कि 6G ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी और प्रिसिजन का एक एक्सट्रीम टेस्ट है। सवाल यह है कि आज के इस रोबोटिक्स और AI के दौर में क्या एक मशीन कभी इन